अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आलोक शर्मा जी, अब कोशिश करूंगी फिर से आपसे पूछूं और उम्मीद है इस बार आप जवाब दीजिएगा। एक इंटरव्यू में डीके शिव कुमार ने यह कहा है और मैं इस बार अंग्रेजी में भी कोट कर दे रही हूं ताकि आप या किसी को ऐसा ना लगे कि शब्द बदले जा रहे हैं। लॉट्स ऑफ चेंजेस आर देयर, कॉन्स्टिट्यूशन विल बी चेंज्ड, विल बी चेंजिंग, देयर आर जजमेंट व्हिच ऑल्टर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, और ये हिंदी में भी हम दिखा रहे हैं। तो आपके उप मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं कि संविधान बदलेगा तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बात के साथ खड़ी है? और उनका यह आर्ग्यूमेंट है कि बिहार में हम इसलिए दे रहे हैं जो पिछड़ी जातियां हैं उनको आइडेंटिफाई करके, जिसमें उन्होंने अंसारी से लेकर बहुत सारी जातियों का जिक्र किया, वहां दे रहे हैं। उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो पैसा लेकर सामने आ रहा है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा कैसे हो सकता है? अब बोल। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे समझ नहीं आया, शायद दर्शक भी नहीं समझ पाए होंगे कि इकोनॉमिकली और बैकवर्ड क्लास में बिहार का जो रिजर्वेशन है जिसमें मुस्लिम जातियां हैं उसमें और कर्नाटक वाले में क्या फर्क है। और अगर कर्नाटक वाला अलग था तो पिछले 1994 के बाद से लगभग 30 साल से ये रिजर्वेशन चला आ रहा है, तो उस पर किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाए? सीधा सीधा सवाल है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कि जब ये इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस के आधार पर मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देने का काम 4% का आपने भी बताया अंजना जी, वो कर्नाटका में पिछले 30 साल से चल रहा था तो बीजेपी को उस पर आपत्ति नहीं थी। लेकिन आज अगर आपत्ति है किसी काम के आधार पर, और ये मिसकोट करना कि 2 करोड़ का ठेका, अरे भाई 2 करोड़ का ठेके का मतलब तो नहीं है कि 2 करोड़ का मुनाफा है उसमें है, और 2 करोड़ का ठेका 1 साल में पूरा होगा, 2 साल में, 6 महीने में नहीं है उसके अंदर क्वांटिफाई कि भाई कितने समय का ठेका है। मुझे सीधा सीधा ये बता दीजिए कि बिहार में आर्टिकल 14 का हनन नहीं है और कर्नाटका में है, ये सीधा। अरे कहना क्या चाहते हो? सीधा मुझे उसका विभेद बता दीजिए। अंजना जी, मुझे समझ नहीं आया, आपको समझ आया तो आप बता दें। ठीक है, इसका जवाब वो देंगे, लेकिन आपने फिर मेरे सवाल से किनारा कर दिया। मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ आलोक जी, पहले आप कहते थे ये बीजेपी वाले संविधान बदल देंगे, अब तो आपके डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि संविधान बदलेगा। तो क्या धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा कहने वाले संविधान को आप बदल के धर्म के आधार पर आरक्षण होगा वाला करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता है, तो बदलने का क्या बोला तूने? क्या मतलब है? क्या उन्होंने ये कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण होगा, हम ऐसा बदलाव करेंगे? मुझे स्टेटमेंट दिखा। आप मुझे कहती है 6 बजे हल्ला बोल पे आप इसी तरह से करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जेपी नड्डा जी को बचाने के लिए आप 6 बजे हल्ला बोल पे बैठ जाती हैं क्या? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? हल्ला बोल में ये बात सही बोली गई कि जेपी नड्डा जी ने सच बोला है? आलोक शर्मा जी, क्या जेपी नड्डा जी ने? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। शर्मा जी की एक्चुअली ये अब आदत हो गई है, अब अंत होते होते जैसे उनसे सवाल थोड़ा सा पूछ लीजिए, ऐसे ही उनकी आदत हो गई है कि सामने वाले पर आरोप लगाना शुरू कर दिया जाए। इस सवाल से आप भाग नहीं सकते हैं। आपके उप मुख्यमंत्री से पूछा गया कि जब आप 4% आरक्षण सरकारी ठेकों में धर्म के आधार पर दे रहे हैं तो क्या आप इसको कैसे लागू करेंगे? तब उन्होंने कहा संविधान देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, बदलेगा और अगर बदलना होगा कोर्ट के फैसले का इंतजार है, ये भी उन्होंने कहा, हम वो भी बता रहे हैं। लेकिन आलोक शर्मा को इस सवाल का जवाब देने से बचना है तो बार बार दूसरे पर आरोप लगाकर उसके पीछे छिपना है। और अब एक छोटा सा माइक्रो मोमेंट भी तो चाहिए जिस पे ट्विटर पे थोड़ी वाहवाही हो जाएगी तो लोग जरा नाम भी याद रखेंगे आलोक शर्मा का। चलिए ठीक है, अगले सवाल पे आऊंगी, फिर आलोक शर्मा जी ऐसा ही कुछ कीजिएगा।